दोस्तों मच अवेटेड अलास्का समिट फाइनली हुआ और जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मीटिंग बिल्कुल प्रोडक्टिव रही। लेकिन बॉटम लाइन यही है, इस मीटिंग से ना तो सीज फायर हुआ, ना तो कोई डील है, ना ही कोई टैंजिबल आउटपुट आया। बट ट्रंप कह रहे हैं मीटिंग वॉज प्रोडक्टिव। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है, ट्रंप ने पुतिन को डराने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पुतिन कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, वो ये सारी चीजें बहुत पहले से देख चुके हैं। पुतिन ने दोस्तों जिस प्रकार से ट्रंप को डोमिनेट किया है, ये भी देखने लायक है। दरअसल दोस्तों जिस प्रकार से बैकग्राउंड में F-35, F-22, B-2 बॉम्बर्स और न जाने किस किस का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, पर्पस बड़ा क्लियर था, पुतिन जैसे ही उतरे उनको अनसेटल किया जाए। अब इन सब के बाद दोस्तों जो ट्रंप के हाथ फिलहाल लगा है, उसके बाद काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाया जा रहा है, तो ऐसे कार्टून वगैरह चल रहे हैं। सो व्लादिमीर, क्या है आपका पीस ऑफर? तो पुतिन ने कहा मुझे डॉनबास चाहिए, क्रिमिया चाहिए, खेरसोन चाहिए, ज़ेपोरिजिया चाहिए, यूक्रेन डिसार्म कर जाए, कभी नेटो ज्वाइन ना करे। और फिर ट्रंप ने पूछा ओके मुझे क्या मिलेगा? पुतिन ने कहा आपको नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के काफी ज्यादा कार्टून्स चल रहे हैं। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो फिलहाल देखिए, ट्रंप ने वैसे जेलेंस्की से भी बात की है और अब जेलेंस्की व्हाइट हाउस भी आने वाले हैं, तो क्या हो रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भारत के परिप्रेक्ष्य में सेकेंडरी टैरिफ्स को लेकर भी ट्रंप ने कुछ कहा है, तो वो भी जरा जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से आप अगर देखें तो अलास्का समिट हुआ। अगर आप बैकग्राउंड देखें दोस्तों तो दो इस प्रकार से आप यहाँ पे F-22 बैकग्राउंड में देख सकते हैं। यूएस एयरफोर्स 1 जो कि ट्रंप का प्लेन है, वो भी बैकग्राउंड में देख सकते हैं और वही बैकड्रॉप में फोटोग्राफी हुई। दोस्तों यहाँ पे ये सब कुछ एक पावर प्रोजेक्शन के अंतर्गत हुआ है। आप अगर देखें तो ये पुतिन को एयरफोर्स वेलकम सो कॉल्ड मिला, जिसमें आप देखें तो जैसे ही ये लोग प्लेटफॉर्म पे ऊपर चढ़ते हैं पेडिस्टल पे, उस वक्त B-2 बॉम्बर्स और साथ में कुछ 4 F-35 इस प्रकार से उड़ते हैं। ये वीडियो आप स्वयं देखिए, पुतिन भी इस प्रकार से इसको देखते हैं। दोस्तों ये सब सिर्फ एक वेलकम नहीं था, ये एक पावर प्रोजेक्शन के अंतर्गत किया जा रहा था और बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के लिए एक बड़ा ही आप अगर देखें तो बिजी डे रहा है। जितने भी ग्लोबल अखबार हैं सभी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें एक बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट ने कुछ इस प्रकार कहा कि जो ट्रंप पुतिन हैंडशेक है उसमें वार्म येट रिवीलिंग है, जिसमें ट्रंप का पाम अप पोजीशन है, आप जो देख सकते हैं ये ओपन हाथ है, जो बता रहे हैं कि पुतिन को ये ज्यादा पावरफुल देख रहे हैं, मान रहे हैं। पुतिन वहीं बड़े रिलैक्स्ड हैं और जो उनका कोल्ड इमेज है उसको बदला है उन्होंने, जब वो शेयर्ड लेमो में जो कि यूएस एयरफोर्स जो कि ट्रंप का बीस्ट जो कहलाता है उन्होंने शेयर किया उसको, उसमें पुतिन तस्वीरों के लिए भी काफी ज्यादा फोटो वगैरह भी खिंचा रहे थे। तो दिस वाज वेरी डिफरेंट, जो पुतिन यूजुअली रहते हैं बड़े काम, बड़े रिलैक्स डिस्पाइट सो मेनी अटेम्प्ट्स इनको यहाँ पे झकझोरने का, लेकिन पुतिन जरा भी नहीं हिले। यहाँ पे दोस्तों कुछ इस प्रकार से रिपोर्टर्स ने जब सवालों की बराज करना शुरू कर दिए तो उसके बाद पुतिन ने एक बड़ा ही अलग सा एक्सप्रेशन भी बनाया कि ये क्या चल रहा है, ये क्या फिश मार्केट बना हुआ है, कुछ वैसा ही आप अगर देखें तो एक्सप्रेशन था, ये आप जरूर देखिए। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पुतिन बड़े रिलैक्स्ड लग रहे थे एंड मतलब ट्रंप थोड़े यहाँ पे आप अगर देखें तो जिस प्रकार से इनको देख रहे हैं वो बड़े गंभीर हैं, नोइंग वेरी वेल पुतिन को क्या ऑफर करना है, वो कैसे वो अपने यूरोपियन काउंटर पार्ट जेलेंस्की को मनाना है, उनके ऊपर उनके कंधों पे भार है। पुतिन को क्या देना है वो बड़ा क्लियर है, पुतिन अपना मन बना के आए हैं। यहाँ पे दोस्तों और एक बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ इस प्रकार से हुआ जिसमें पुतिन ने डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया, जिसमें उन्होंने ट्रंप को कह दिया, जब ट्रंप कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी जल्दी, तो पुतिन वैसे तो कुछ भी अंग्रेजी में नहीं बोले, लेकिन ये लाइन बोल दिया अंग्रेजी में, नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। जिसके बाद ट्रंप बोले मुझे बहुत ज्यादा हीट फेस करना होगा लेकिन मैं कर लूंगा। जिसके बाद अगर आप देखें तो दिस वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन, जो बता दिया कि मैन इन कमांड यहाँ पर पुतिन थे। आप स्वयं ये देखिए। President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon, and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you.
तो क्या रहा दोस्तों इस पूरे समिट में, एक बार वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ उसके बाद कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हुए हैं अभी 15-20 मिनट पहले, जिसमें अगर आप देखें तो ज़ेलेंस्की से भी बात हो गई है, ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस आने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा, किस तरफ चीजें जा रही है, भारत के लिए इसमें क्या है, आइए जरा आज के वीडियो में इन सारे आयामों पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहां पर भी आप अवश्य जुड़ जाएं। सबसे पहले दोस्तों आइए जरा देखते हैं अलास्का समिट के बारे में। काफी लंबे समय से इसका इंतजार था, कई लोग मतलब सो नहीं पा रहे थे, अलास्का समिट होने वाला है। तो फाइनली दोस्तों ट्रंप और पुतिन के बीच में 15 अगस्त को ये हो गया। जो अलास्का में अगर आप देखें तो जॉइंट बेस है एंकरेज में, वहां पर ये समिट हुआ। और उसके बाद अगर आप देखें तो ट्रंप ने कहा वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग, कई पॉइंट्स अग्री हुए, कुछ नहीं हो पाए, है ना, कुछ अभी भी छूटे हुए हैं, वहां हम पहुंच नहीं पाए लेकिन वहां भी हम पहुंच जाएंगे। बहुत प्रोडक्टिव मीटिंग हुआ है। लेकिन मीडिया इंतजार कर रही थी क्या टेंजिबल आउटपुट है। तो देखिए वैसा तो कुछ मिला नहीं है फिलहाल। जहां तक बात है भारत के ऊपर टैरिफ्स की, तो ट्रंप ने फिलहाल कह दिया कि देखिए चाइना के ऊपर तो सेकेंडरी सैंक्शंस की इस वक्त आवश्यकता नहीं है। और इंडिया की बात करते हुए उन्होंने कहा, एज पर हिंदू का ये आर्टिकल है जो कि सुहासिनी हैदर जी ने लिखा है, कि इंडिया देखिए अभी तो रशियन ऑयल खरीदता भी नहीं है। अब ये नंबर्स मुझे नहीं मालूम सही है या गलत, ट्रंप तो ट्रंप है, इससे पहले भी बोल चुके हैं बहुत सारी बातें, लेकिन लेट्स नॉट गो देयर। यहाँ पे ट्रंप ने साफ साफ कहा कि देखिए हम सेकेंडरी टैरिफ इस वक्त नहीं सोच रहे हैं किसी पर भी लगाने का जो रशियन ऑयल खरीदते हैं, विच इंक्लूड इंडिया इस वक्त, क्योंकि हमको लगता है कि जो करना है 2 से 3 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा और उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है। फिलहाल देखिए मीटिंग अच्छा गया है, तो सेकेंडरी टैरिफ वाली बात अभी करनी इस वक्त उचित नहीं होगी। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे वो चीजें भी हटने वाली हैं, टैरिफ वगैरह की बात करें। अब आते हैं दोस्तों इस वीडियो के दूसरे मुद्दे पर, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप किस तरफ लीन कर रहे हैं, तो ये थोड़ा वार्मथ इंटरेस्ट शो करता है। यहाँ पे अगर आप पुतिन और ओबामा मीटिंग देखें तो क्लियरली दिख रहा है कि दोनों ही एक दूसरे से टोटली डिसइंटरेस्टेड थे। लेकिन वहीं अगर आप पुतिन और ट्रंप का ये फोटो देखें तो दोनों एक तरफ की तरफ लीन कर रहे हैं, देख रहे हैं। वैसे ही थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट है, ये बताता है कि दोनों एक दूसरे के साथ काफी फ्रेंडली तरीके से मिले हैं। यहाँ पे दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आप देखें इसके बाद जो पोस्चरिंग है, जिस प्रकार से आप ये बॉडी लैंग्वेज और ये बॉडी लैंग्वेज को कंपेयर करें, पहले कैसे ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई थी और अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो रही है। दोनों ही बड़े रिलैक्स्ड हैं, काम है। पुतिन तो बिल्कुल पोकर फेस, लेकिन रिलैक्स्ड दिख रहे हैं, ये हम टोटली देख सकते हैं। वैसे ही जो हाथ मिलाया गया है, जिस प्रकार से यहाँ पे ट्रंप देख रहे हैं थोड़े से टेंशन में, वही पुतिन बड़ा स्मर्क कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ये दोस्तों अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है कि दिमाग में क्या चल रहा है। पुतिन ने अपने साइड से चीजें रख दी हैं, ट्रंप के ऊपर अब जिम्मेदारी है कि वो कैसे दुनिया को मनवाएंगे, स्पेशली यूरोप को और ज़ेलेंस्की को। यहाँ पे दोस्तों कई बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ने काफी बातें भी की इस पर, वो भी आपको मैं बताऊंगा। बट उससे पहले जाते जाते भी जब पुतिन जा रहे थे तो F-22 वगैरह उनको एस्कॉर्ट किए हैं और वो वापस रशियन एयर स्पेस तक उनको सी ऑफ करके आए हैं। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स यही कह रहे थे कि देखिए काफी चीजें अच्छी रही हैं, यहाँ पे जेन्युइन स्माइल्स उनको देखने मिला है। वैसे ही आप देखें तो ट्रंप हालांकि टफ लुक करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पावर जेस्चर था जिस प्रकार से हाथ वगैरह मिलाया गया। वैसे ही ये जो हाथ रखा गया है, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स स्टीपल, ये अगर आप देखें तो अगेन पावर पोस्चर है जो कि दोनों ही करते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली दोनों ही काफी पावरफुल दिख रहे थे, लेकिन पुतिन हैज डोमिनेटेड। कैसे, तो फ्रेंडली चीजें भी दिखी हैं, पहले वो बात कर लेते हैं। तो देखिए टारमैक में दोनों ने ग्रीट किया एक दूसरे को, शेयर्ड राइड था। पुतिन अपनी गाड़ी लेके आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो बीस्ट है यूएस प्रेसिडेंट की जो लिमोजिन है उसी में पुतिन भी बैठे। वार्म थी, फेमिलियरिटी थी। ट्रंप का जो डिमीनर है बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था। यूजुअली हाई एनर्जी डोमिनेंस करते हैं, आपको याद होगा हाथ पकड़ के खींच लेते थे, तो पुतिन के साथ वो सब नहीं करते। उनको शायद किसी ने सिखा पढ़ा के भेजा था, तो वैसा उन्होंने कुछ नहीं किया। टोटली डाउन शिफ्ट थी उनकी एनर्जी में। पुतिन बड़े रिलैक्स्ड लगे, जैसा आप लोगों ने तस्वीरों में भी देखा होगा, स्माइल कर रहे थे, आगे झुक के बात भी कर रहे थे। और उनका जो यूजुअल डिस्टेंट पोस्चर होता है, पोकर फेस बना होता है, वैसा कुछ नहीं था। इस बार अगर आप देखें तो स्माइल कर रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे, ट्रंप के लिमो विंडो से बाहर भी देख के फोटो वगैरह भी खिंचवा रहे थे। पुतिन ने दोस्तों क्लियरली अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया जब उन्होंने कह दिया नेक्स्ट टाइम वी विल मीट इन मॉस्को। जाते जाते बोल दिया कि देखिए मैं अलास्का आया हूं, आपके टेरिटरी में आ गया, लेकिन आपको मॉस्को आना पड़ेगा। मैं वॉशिंगटन डीसी नहीं आया हूं, लेकिन आपको मॉस्को आना पड़ेगा। दोस्तों ये अपने आप में काफी कुछ बता रहा है कि हु इज इन कमांड, कौन यहाँ पे ऊपर बैठा है, कौन ऑफर कर रहा है और कौन ले रहा है। तो क्लियरली यहाँ पे ट्रंप अगर आप देखें तो थोड़े बैकफुट में जरूर देख रहे थे। तो आगे क्या होगा अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने बता भी दिया कि बड़ा सक्सेसफुल डे रहा हमारा अलास्का में, पुतिन के साथ मीटिंग बड़ी अच्छी गई, लेट नाइट फोन कॉल हुआ फिर ज़ेलेंस्की के साथ एंड अलग अलग यूरोपियन लीडर्स के साथ, सेक्रेटरी जनरल नेटो के साथ, और सबने मिलकर ये निर्धारित किया है कि इस हॉरिफिक वॉर को खत्म करना होगा।
कोई सीज फायर नहीं, डायरेक्टली पीस अग्रीमेंट हमको चाहिए और वही तरीका है वॉर खत्म करने का। और साथ साथ हम प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात होगी, वॉशिंगटन डीसी आ रहे हैं, ओवल ऑफिस में जहां पिछली बार उनसे मुलाकात हुई थी कुछ वहीं पर मिलेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा मंडे आफ्टरनून को ये होने वाला है, यानी कि अब बस थोड़े दिन बचे हैं और अगर सब सही रहा तो पुतिन के साथ मीटिंग होगी होपफुली इन मॉस्को। बात तो अब क्लियर हो चुकी है और मिलियंस ऑफ पीपल उनकी लाइफ बच जाएगी और शायद ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा फाइनली। तो उस तरफ अब देखिए कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, ये सोचने वाली होगी, क्योंकि जैसा लग रहा है, लग नहीं रहा पुतिन टेरिटरी ऑफर करने वाले हैं। अगर टेरिटरी नहीं, क्योंकि जेलेंस्की तो अटके हुए हैं पूरा का पूरा यूक्रेन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हमको चाहिए, तो क्या जेलेंस्की तैयार होंगे टेरिटरी देकर सेटल करने में? क्या यूरोप तैयार होगा? तो देखिए असली रायता तो मंडे को फैलेगा। तो हमारे और आपके लिए जो जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, हमारे लिए तो बड़ा प्रोडक्टिव दिन होने वाला है मंडे को भी, तो नजर तब के लिए बनी रहेगी। फिलहाल इतना है, देखिए भारत और चाइना पे सेकेंडरी टैरिफ की आवश्यकता नहीं है जैसा ट्रंप कह रहे हैं। आगे क्या होगा देखिए समय ही बेहतर बताएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी 17,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं दोस्तों। इस कीमत पे आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फिल्म टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। अगर आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फ्री मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं जिसमें आपको लॉजिंग, बोर्डिंग एंड अकेडमी देगी, मेंस टेस्ट सीरीज देगी, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप है, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेंस सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन भी हम कराते हैं। इसके सिवा आपके लिए बड़े अफोर्डेबल प्राइस पे सब्सक्रिप्शन लाए हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्राइस दोबारा नहीं आएगा, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10, पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें।